हेलो एवरीवन। आज हम ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के फर्स्ट ईयर का सेट नंबर 2 का एनालिसिस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं। विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड केबल्स। अंडरग्राउंड केबलों में खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? लूप टेस्ट, एक्सटर्नल ग्रोलर टेस्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट या इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो इसके लिए आंसर होगा लूप टेस्ट। सो आंसर विल बी A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the number 1.40 represent if stranded conductor is designated as 7/1.40? यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को 7/1.40 के रूप में नामित किया गया है तो संख्या 1.40 क्या दर्शाती है? तो देखो, स्टैंडर्ड केबल क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई केबल है, इस केबल को कई सारे तारों में लपेटकर बनाया जाता है इस तरह से। तो ये जो इंडिविजुअल वायर्स हैं इनको बोलते हैं स्ट्रैंड्स। तो इसको बोलते हैं स्ट्रैंड। ये होते हैं स्ट्रैंड्स, और इन सारे स्ट्रैंड्स को ऐसे ट्विस्टिंग करके केबल बनती है, ठीक है ना। तो ये 1.40 क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ वन कंडक्टर, डायमीटर ऑफ ऑल कंडक्टर या डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। तो ये दर्शाता है डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। ये आंसर सही होगा, ठीक है ना, प्रत्येक कंडक्टर का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the size of neutral core of 90 square mm 3/2 core underground cable? 90 वर्ग मिलीमीटर 3/2 core underground cable के न्यूट्रल कोर का आकार क्या होगा? तो जस्ट इसका आधा 45 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए टूल का नाम क्या है? क्या है ये? नाम देख के ही पता चल रहा है, क्रिम्पिंग टूल है ये, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिम्पिंग टूल। ये जो लेन केबल होती है उनको उनके जो कनेक्टर वो प्रिपेयर करने के काम आता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ? उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? स्कार्फ जॉइंट, मेरिट जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट या रेड टेल जॉइंट? इसका आंसर होगा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है? महो, कॉलम, वोल्ट पर सेकंड या एम्पियर पर सेकंड? तो इसका आंसर होगा कॉलम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज, मतलब हिंदी में बात करें तो विद्युत मतलब आवेश का प्रवाह, और आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। तो इसका आंसर होगा कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड एज शोन इन फिगर? चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि क्या है? देखो, ये कौन सी विधि है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग गन या फ्लेम के साथ सोल्डरिंग। तो इसका आंसर होगा, ये चित्र एक बार और आप देख लीजिए, ये इस तरह का चित्र है। इसका आंसर होगा सोल्डरिंग गन, क्योंकि इसमें गन दिख रही है आपको, ये है ना। तो ये सोल्डरिंग गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड एज शोन इन फिगर? अब देखो, इस चित्र में क्या दिख रहा है? एक इस तरह का सोल्डरिंग जो आयरन है वो दिख रहा है ना। डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद ब्लो लैंप, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड शेल ऑफ कॉपर एटॉम? तांबे के परमाणु के तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो ये केमिस्ट्री का बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो 10वीं की विज्ञान से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, 13, 18 या 29। इसका आंसर होगा 18, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अब विद्युत की मात्रा का सूत्र क्या है? तो विद्युत की मात्रा के बारे में पूछा है, तो विद्युत की मात्रा कैसे निकालेंगे? करंट फ्लो इनटू टाइम, वोल्टेज इनटू करंट, करंट इनटू रेजिस्टेंस या वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस? इसका आंसर होगा करंट इनटू टाइम। कितने टाइम में कितना करंट फ्लो हुआ उससे टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सर्किट की शक्ति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो डीसी पावर को कैसे नापेंगे अपन? डीसी पावर को नापने के लिए आंसर हो जाएगा करंट वोल्टेज इंटू टाइम, करंट इंटू वोल्टेज, या करंट इंटू रेजिस्टेंस, या वोल्टेज इंटू, देखो वी आई इसका फार्मूला होता है, तो करंट इंटू वोल्टेज इसका आंसर होगा। सिंपल। पावर क्या होता है? P इक्वल टू वी आई कोस फाइव, और ये कोस फाइव क्या होता है? पावर फैक्टर, है ना, पावर फैक्टर। ये हमेशा इसको 1 मेंटेन करके रखते हैं फॉर द मैक्सिमम पावर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर द सॉलिड कंडक्टर? ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉस्ट इज लेस, मोर फ्लेक्सिबल, लेस वोल्टेज ड्रॉप, या मोर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर फ्लेक्सिबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग टर्मिनेशंस? क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का क्या लाभ है? वोल्टेज को बढ़ाएं, लोड करंट कम करें, या ढीले कनेक्शन से बचें, या बदलना आसान है? इसका आंसर होगा अवॉइड लूज कनेक्शंस, ठीक है ना, ढीले कनेक्शन से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटलिक शीट अगेंस्ट कोरोजन? तो देखो, भूमिगत केबल का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है? सर्विंग, बेडिंग, आर्मरिंग, या लेड शीट? इसका आंसर होगा बेडिंग, ठीक है ना। बेडिंग वो हिस्सा है जो अंडरग्राउंड केबल का जो धातु के जो आवरण को जंग से बचाने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? बेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड? डीप सोल्डरिंग मेथड के उपयोग क्या है? तो क्या है? हार्ड सोल्डरिंग, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग का काम, पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग, या टिन शीट की सोल्डरिंग? तो इसका आंसर होगा सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी, पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग। दिस इज द आंसर। ये किसका उपयोग है? ये उपयोग है डीप सोल्डरिंग का, डीप सोल्डरिंग मेथड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल? अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? यूरेका, एबोनाइट, मैंगानीन, या जर्मेनियम? जर्मेनियम, है ना, इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर इज शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए अनुसार माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो माइक्रोमीटर के पाठ्यांक करने के पहले अपन तो क्या करते हैं? पहले तो मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं। ये मेन स्केल रीडिंग है, और ये है सर्कुलर स्केल, और इसको बोलते हैं लॉक, और ये है थिम्बल। तो इसकी रीडिंग लेते टाइम हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, फिर मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट को करेंगे। इस तरह से इसकी रीडिंग निकालते हैं हम। तो लिस्ट काउंट कितना होता है इसका? 0.01। तो अब देखते हैं, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? मेन स्केल की रीडिंग है 4 के बाद एक और हिस्सा, 4 तो ये रहा, और 4 के बाद एक और ये वाला हिस्सा। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? मेन स्केल रीडिंग हो गई हमारी 4.5। अब जो सर्कुलर स्केल है इसकी रीडिंग देखो, ये 5 के सामने आ रहा है, 5 की सीध में ये वाला जो जीरो लाइन है, ये 5, इसके सीध में जो 5 वाली रीडिंग आ रही है सर्कुलर स्केल की। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? ये हो गई 5। अब 5 इंटू लिस्ट काउंट, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो कितना आएगा? 0.05। इसको हम ले जाके इसमें ऐड करेंगे, तो टोटल जो रीडिंग कितनी हो गई? टोटल रीडिंग हो गई, कितनी हो जाएगी? 4.5 और 0.05, इसको ऐड करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा? 4.55। ये रीडिंग निकल के आएगी। तो आंसर कौन सा सही है इसमें से? ये वाला आंसर सही होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसकी रीडिंग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ कंडक्टर? कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेवल गेज, वर्नियर कैलिपर, स्टैंडर्ड वायर गेज, या डेप्थ गेज? तो इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड वायर गेज। इससे निकालेंगे, क्योंकि वायर गेज से वायर की साइज़ निकलती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज।
इस तरह से इंग्लिश में देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल? भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल वाइब्रेशन, केबल को यांत्रिक कंपन से बचाना। प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना। प्रोटेक्ट मेटेलिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन, धातु के आवरण को जंग से बचाएं। या प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो जो सर्विंग जो लेयर होती है उसका क्या उपयोग है? उसका उपयोग है 4, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना है, वायुमंडलीय जो कंडीशन है उससे बचाना। प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन्स? ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? स्कार्फ जॉइंट, एरियल टेप जॉइंट, ब्रिटानिया जॉइंट या वेस्टर्न यूनियन जॉइंट? इसका आंसर होगा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग? पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? टिन कंटेंट रिड्यूस्ड, टिन की मात्रा कम हो जाती है। लेड कंटेंट रिड्यूस्ड, लेड की मात्रा कम हो जाती है। प्रिवेंट स्लग फॉर्मेशन, स्लग बनने से रोकता है। या इवन सोल्डर फ्लोइंग इन जॉइंट, जोड़ों में सोल्डर का समान प्रवाह बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टिन कंटेंट इज रिड्यूस्ड, टिन की मात्रा कम हो जाती है। कैसे कम होती है? जब सोल्डर को बार बार पिघलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद फ्लेम या सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन या मैकेनिक सोल्डरिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए कौन सी सोल्डरिंग अपनाई जाती है? सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी? वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग या सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग या मशीन सोल्डरिंग या मशीन के साथ सोल्डरिंग? तो इसका आंसर होगा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद फ्लेम, क्योंकि वो हेवी ड्यूटी टाइप के टास्क हैं, है ना। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैंडेड, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर? स्ट्रैंडेड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या है? लेस रिजिडिटी, कम कठोरता, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, कम लचीलापन, लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब कम गलना, या लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ या कम यांत्रिक शक्ति? तो इसका आंसर होगा लेस फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ठोस जो कंडक्टर है वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें कम होगी, है ना। हैंडलिंग करने में थोड़ी मशक्कत करना पड़ेगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इन टू अ स्टैंड दैट नॉट इन यूज व्हाइल सोल्डरिंग? सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाता है जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में ना हो? इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर, या जलने और आग लगने से बचाता है। टू कंट्रोल द एक्सेसिव हीट, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु। टू सेव द टाइम ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु। टू अवॉइड ड्राई सोल्डरिंग, सूखी सोल्डरिंग से बचने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यह जलने और आग लगने से बचाता है। टू प्रिवेंट बर्न्स एंड फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग? सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण है? एक्सेसिव हीटिंग, अत्यधिक ताप, इनसफिशिएंट हीटिंग, अपर्याप्त ताप, इनकरेक्ट यूसेज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का गलत उपयोग, या हाई वाटेज सोल्डरिंग आयरन, उच्च वाट क्षमता वाला सोल्डरिंग आयरन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट हीटिंग। ठीक है ना, अपर्याप्त ताप। किसका किसका रिजल्ट है? ये कोल्ड सोल्डर का दोष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट? परिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान क्या है? क्या दिया है इसमें? आई का मान निकालना है। तो वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, करंट निकालना है। तो V = I R, सिंपल फार्मूला, V = I और R। वोल्टेज कितना दिया है? 12,
आई निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, 6 ओम, तो आई कितना है 12/6 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो क्या ये 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the purpose of additional covering over the insulation of insulated conductor? Insulated conductor के insulation पर अतिरिक्त आवरण का क्या उद्देश्य है? To increase dielectric strength, पराविद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए, to reduce the conductor resistance, conductor resistance को कम करने के लिए, to reduce the power loss, बिजली की हानि को कम करने के लिए, to increase the voltage drop को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर होगा टू इंक्रीज द डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, एक पराविद्युत पदार्थ उसके बीच में रख दिया जाता है, इसलिए वो अतिरिक्त आवरण लगाया जाता है, ये जो बात कर रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ केबल्स आर यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड सर्विस फ्रॉम 33 किलोवोल्ट टू 66 किलोवोल्ट। 33 केवी से 66 केवी तक की भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? हाई टेंशन केबल, अतिरिक्त सुपर वोल्टेज केबल, सुपर टेंशन केबल या अतिरिक्त हाई टेंशन केबल। तो इसका आंसर होगा अतिरिक्त हाई टेंशन केबल। ठीक है ना, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर? एक अच्छे चालक का गुण कौन सा है? कम विशिष्ट प्रतिरोध, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई डीइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि उच्च पराविद्युत शक्ति, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ या कम यांत्रिक शक्ति। तो इसका आंसर होगा कम विशिष्ट प्रतिरोध, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस जो है वो एक आदर्श वायर का कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज यूज्ड एज कंडक्टर फॉर वायरिंग? वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? माइल्ड स्टील, कॉपर, सिल्वर या जस्तीकृत लोहा, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो देखो इसमें से ये तो होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, पॉसिबिलिटी दो है, लेकिन ये क्या है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज प्रोवाइडेड अबव द मेटेलिक शीथ इन अंडरग्राउंड केबल? यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है? आर्मरिंग, बेडिंग, सर्विंग या पेपर इंसुलेशन। तो इसका आंसर होगा बेडिंग। ठीक है ना, जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें मेटेलिक शीथ के जस्ट ऊपर क्या होगा? बेडिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखो ईएमएफ कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप बाय 2, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, दोनों को मिलाकर ईएमएफ निकलेगा, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है? टोटल ड्राइविंग फोर्स जो सर्किट में करंट के बहाव का कारण है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, which law states that the applied voltage in a closed circuit is equal to the sum of the voltage drops? ठीक है, कौन सा नियम बताता है कि एक बंद सर्किट में लागू वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर है? ओम का नियम है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध का नियम है, या किरचॉफ का नियम है, या किरचॉफ का दूसरा नियम है? तो देखो किरचॉफ के दो नियम है, केवीएल और केसीएल। तो किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो पहला जो है वो करंट से रिलेटेड है और दूसरा जो है वो वोल्टेज से रिलेटेड है। ये जो पहला नियम है वो करंट से एसोसिएटेड है और दूसरा जो है वो वोल्टेज से एसोसिएटेड है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा नियम बताता है कि बंद सर्किट में लागू वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगा? तो वोल्टेज का नियम कौन सा है? केवीएल माने दूसरा नियम। तो ये क्या हो जाएगा? किरचॉफ सेकेंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the formula for the equivalent resistance RT यानी total resistance of the three resistors R1 R2 and R3 are connected in parallel? समांतर में जुड़े तीन प्रतिरोधकों R1 R2 R3 के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है? तो देखो रेजिस्टेंस को अपन दो तरह से जोड़ते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ते हैं, इस तरह से R1 R2 और R3। इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा वो डायरेक्टली ऐसा होगा, डायरेक्टली जुड़ जाएंगे R1 R2 प्लस R3। और एक होता है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उनको इस तरह से जोड़ते हैं हम, ये कुछ इस तरीके से।
और इसमें ये फिर सर्किट को आगे ड्राइव करते हैं इसमें। तो ठीक है ना, ये होगा R1, ये R2 और ये R3। इसमें जो फार्मूला होगा वो कैसा होगा, वो इस तरह होगा 1/RT इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। अब इसको हम RT के फॉर्म में लिखेंगे तो ये सब 1 के अपॉन में आ जाएंगे ना, तो ये वाला जो आंसर होगा वो सही होगा, ठीक है ना। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द ओपन्ड R2 रजिस्टर एज शोन इन फिगर। सर्किट में दिखाए अनुसार खुले R2 प्रतिरोधक से जुड़े ओम मीटर का पाठ्यांक क्या है। तो देखो सर्किट क्या है, ओपन, और ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत प्रतिरोध दर्शाएं, ठीक है ना, इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ रजिस्टर एज शोन इन फिगर। चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधक का नाम क्या है। मेटल फिल्म रजिस्टर, धातु फिल्म प्रतिरोध, वायर बाउंड रजिस्टर या कार्बन फिल्म रजिस्टर या कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो वायर बाउंड रजिस्टर है ना। ये कौन सा होगा, वायर बाउंड रजिस्टर, चित्र से दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। तो देखो सबसे पहले नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये ऐसा पदार्थ का क्या नाम है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, अभ्रक, यूरेका, तांबा या मैंगानीज। तो इसका आंसर होगा अभ्रक, ठीक है ना। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो दशमलव हटाते हैं इसका। 0.456 यानी कि जितने अंक है दशमलव के बाद उतने नीचे एक के बाद शून्य लगाते हैं, ठीक है, और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, फिर 10 बचा तो इसका फिर से इसमें भाग लगा दो, तो कितना हो जाएगा ये 45.6। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01। 0.01 का वर्ग क्या है। तो सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन है, 0.01 का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, 0.01 इंटू 0.01। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, गुणा करेंगे तो 0.0001 होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक के पहले 3 जीरो, एक के पहले 3 जीरो, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल कंटेंट्स आयरन एज अ मेजर कंटेंट। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। पीतल, ब्रॉन्ज, जिंक या लोह धातु। तो ये नाम ही लोह धातु है, फेरस मेटल, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फेरस मेटल। व्हाट इज टर्म्ड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, घनत्व, आयतन, द्रव्यमान या विशिष्ट गुरुत्व। इसका आंसर होगा द्रव्यमान, ठीक है ना। तो पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, द्रव्यमान ही तो कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, प्रति इकाई आयतन को बोलते हैं घनत्व, ठीक है ना। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि घनत्व क्या होता है, रो इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। ये घनत्व का सूत्र है, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, कैलोरी, जूल, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसका आंसर होगा जूल, ठीक है ना। एसआई मात्रक आपको पूरे रटे होने चाहिए। एसआई मात्रक कितने हैं, 7, और वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये काय का चिन्ह लग रहा है आपने को, इस तरह का, ये मेटल होता है, मेटल। अब इसमें से क्या है, लेड, स्टील, ग्लास या पोर्सलिन। ये होगा इस्पात, लोहे का सिंबल है ये, ठीक है ना, इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कन्वेंशनल सिंबल। ये देखो ये कैसा, ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहा है इस पे, इस तरह का। तो ये रिफ्लेक्शन वाला क्या हो जाएगा, कंक्रीट, स्टील, लकड़ी या कांच। ये होगा ग्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। देखो ये क्या है, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आपको, इस्पात, वुड, ग्लास या ये होगा कंक्रीट, ठीक है ना। कंक्रीट जैसे दिख रहे हैं, जैसे ये इस तरह के कंक्रीट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये।
ये, तो ये हो जाएगा कंक्रीट। व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट? A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? तो ये ड्राइंग शीट से क्वेश्चन है। इसमें ड्राइंग शीट में आपको A0 से लेकर के A1, A2, A3, A4 और A5 तक के लगभग याद ही रखना पड़ेगी साइज़। तो A0 की जो साइज़ होती है वो होती है 841 इंटू 1189। फिर इसको जो है इसको आप √2 से डिवाइड कर दो या भाग लगा दो इसमें 1.41 का, तो अगली साइज निकल के आएगी। तो वो क्या आएगी, इसको जब 1189 को हम डिवाइड करेंगे √2 या 1.41 से, तो वो निकल के आएगा 594 और इंटू ये ऐसा कैसा यहाँ आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 841। फिर आप 841 को √2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, A2 की साइज निकल के आएगी 420 अप्रोक्सीमेटली आएगी, और ये ऐसा कैसा यहाँ आ जाएगा 594। फिर सेम ऐसे ही आगे करते जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो A3 की साइज निकलेगी 297 इंटू ये आएगा 420, ये ऐसा कैसा यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसा आएगा, फिर इसमें अगला जो नंबर आएगा इसको डिवाइड करेंगे √2 से, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 210 इंटू 297, ये ऐसा कैसा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही A5 की निकलेगी, ये आएगी 209 इंटू 210, ठीक है ना, कुछ इस तरह का आएगा। तो ये लगभग एक याद रख लेना आप। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है A4 की साइज़, तो A4 की साइज़ क्या है, ये A4 की साइज़, A4 की 210 इंटू 297, ये रहा 210 इंटू 297, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड? IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो इसमें डायमेंशन ठीक दिख रहे हैं, ये भी नहीं है क्योंकि ये बाहर की साइड नहीं होते हैं, इसमें एक अंदर एक बाहर ये भी नहीं है, इसमें भी एक अंदर एक बाहर ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सही होगा, ठीक है ना। तो ये दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, तो ये सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? तो कौन सा प्रिज्म है देखते हैं। ये देखो, ये प्रिज्म है, इसको जो फ्लैट सरफेस होते हैं ना, वो दोनों तरफ फ्लैट सरफेस उनको बोलते हैं प्रिज्म, और एक तरफ एपेक्स और इस तरह का होता है वो होता है पिरामिड। तो इसमें ये कौन सा प्रिज्म है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहे हैं, तो हेक्सागोनल हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड, दे गुड फ्रेंड्स, रिक्त स्थान भरें, इसमें दे के बाद गुड फ्रेंड्स दिया है, तो क्या आ जाएगा, इज एम आर, तो क्योंकि बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, दे आर आ जाएगा, दे आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब द ट्रेन थ्रू द टनल, वर्तमान प्रगतिशील काल। अब इसको हिंदी पढ़ने से तो मतलब है नहीं, सीधे ही अपन यही पढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस क्या होगा, प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूस टेंस, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन पास्ड, पासिंग, वाज पासिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, द ट्रेन इज पासिंग, द ट्रेन इज पासिंग फ्रॉम थ्रू द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आर यू गोइंग, इंट्रोगेटिव मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं वो भरना है अपने को। तो हूँ आर यू गोइंग नहीं होता, हूँ का मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब होता है कहाँ, विच मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या। तो अब यहाँ पर कौन सा, क्या से मतलब नहीं है, वेयर मतलब आप कहाँ जा रहे हो, है ना, वेयर आर यू गोइंग, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन, आई मेड दिस केक, आई मेड दिस केक मतलब क्या आ जाएगा इसका, अब देखो सेंस कीजिए इसको, सर्वनाम उचित सर्वनाम के साथ भरना है। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर प्रोनाउन, शी मेड दिस केक, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। शी मेड का मतलब हो गया इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, आंसर होगा हर सेल्फ, क्योंकि शी का जो सर्वनाम क्या होगा, हर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, शी वाज, शी हैज हर्ट, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। शी हैज हर्ट का मतलब क्या था, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, फिर से वही।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल्स आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ, मतलब छोटी बच्ची की आंखों ने उसकी शरारत को जाहिर किया। कैसी आंखों ने जाहिर किया? चबी आइज, वीक आइज, शॉर्ट साइटेड या ट्विंकलिंग, मतलब ट्विंकलिंग आएगा। चमकती आंखों ने उसकी शरारत को जाहिर किया, मतलब छोटी बच्ची की चमकती आंखों ने उसकी शरारत को जाहिर किया, ये आंसर बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, तो माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर मतलब क्या हो जाएगा? एट, इन, ऑन, तो ऑन आएगा, मतलब थर्ड फ्लोर पर है। मेरा जो घर है वो थर्ड फ्लोर पर है, ठीक है ना। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, तो ऐसा आंसर होगा, ये आएगा, ठीक। नेक्स्ट, फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड भरना है इसमें, है ना। इज द स्पीकर एट द फंक्शन, मतलब व्हाट इज द स्पीकर, व्हेन इज द स्पीकर, व्हाई इज द स्पीकर या हु इज द स्पीकर, तो क्या आ जाएगा? हु, मतलब जो फंक्शन में स्पीकर कौन था, तो कौन के लिए क्या आएगा? हु, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड। लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं? सोर्स कोड, मिडिलवेयर, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। ये होगा मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही लो लेवल लैंग्वेज थी, जिसको बाद में हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है सी, सी प्लस प्लस, ये क्या है? उच्च स्तरीय भाषा, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। ये कौन सी भाषा को कन्वर्ट करती है? लो लेवल लैंग्वेज को, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण क्या क्या होता है ना। तो क्या होगा इसका जो ऑप्शन दिया है? संयुक्त स्वर, यानी कि डिफ्थोंग, कॉन्सोनेंट, पंक्चुएशन या विराम चिन्ह, या ध्वनि का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो ये हो जाएगा ध्वनि का उत्पादन ही तो उच्चारण कहलाता है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। टीचर, स्कूल, वर्कड, शी, ए और एज। इसको अपन एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कैसे जमाएंगे? तो देखो, तो ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। स्कूल वर्क एज अ शी टीचर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, ये कुछ ठीक है, आगे देखते हैं। शी टीचर, ये भी नहीं होगा। वर्कड शी, ये भी नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। नेक्स्ट, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। आवाज की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? हम जैसे भी बात करते हैं तो आवाज में जो उतार चढ़ाव आता है वो क्या कहलाएगा? वॉवेल या आवाज का उतार चढ़ाव, इंटोनेशन या कॉन्सोनेंट या इसमें ही समझ में आ रहा, आवाज का उतार चढ़ाव इंटोनेशन होगा वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? पंक्चुएशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन या एप्स्ट्रोफ। ये नहीं होगा, ये होगा विस्मयादि बोधक, विस्मय के साथ चिल्लाना या मतलब ऐसी मजबूत भावना को व्यक्त करने वाली ध्वनि, ये होगा इंटरजेक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल्स सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर, यू शुड यूज। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको का उपयोग करना चाहिए? किसका उपयोग करना चाहिए? गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, हाय, क्या इस्तेमाल करना चाहिए हमें? ये होगा गुड मॉर्निंग, मतलब जो भी उस समय चल रहा हो, गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग, या इवनिंग है तो गुड इवनिंग। इस तरह से हमें जो उच्च अधिकारियों से अभिवादन करते समय इस तरह के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, विच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर शब्द में कौन सा मुख्य अक्षर है? आर, ई, एस या डब्ल्यू? इसमें होगा डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू का कोई स्वर उत्पन्न नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन एटिक्वेट। चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डूज है ना। तो चर्चा करते समय हमें किस शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, वो इस बारे में क्वेश्चन है। तो पहला है लूज योर टेम्पर, अपना आपा खोए, ये हो नहीं सकता। लिसन टू अदर्स, ये हो सकता है। टॉक अबाउट इररिलेवेंट डिटेल्स, अप्रासंगिक विवरणों के बारे में बात करें, ये नहीं होगा। यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा। अभद्र अशिष्ट भाषा, हाँ अशिष्ट भाषा का उपयोग करें, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? लिसन टू अदर्स, दूसरों की सुने, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच वन इज अ डोंट ऑफ डिस्कशन एटिक्वेट। चर्चा शिष्टाचार का डोंट क्या है, क्या नहीं करना है? बी ओपन माइंडेड, ये तो होना ही चाहिए।
यूज़ मॉडरेट टोन, मध्यम स्वर का उपयोग करें, लिसन टू अदर्स, ये भी करें, आर्ग्यू अननेसेसरी, ये नहीं होगा, बहस नहीं करना, अननेसेसरी बहस ना करें, तो ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, ये तो जग जाहिर क्वेश्चन है, CPU है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर के शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो ये इस तरह का कंप्यूटर है, इसको बोलते हैं मॉनिटर, है ना। ये यहाँ पे जिस पे हम टाइपिंग करते हैं, ये यहाँ पे एक बटन होते हैं, ये होता है कीबोर्ड, और यही होता है एक CPU, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी से ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये से जुड़ी रहती हैं, और यहीं से एक माउस भी कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो प्रोसेस करता है डाटा को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कौन सा विस्मयादिक बोधक वाक्य है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो बहुत ही तीव्र ध्वनि के साथ जो विस्मय प्रकट करने के लिए उपयोग होते हैं। तो क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, इज इट अ ब्यूटीफुल हाउस, या योर हाउस इज ब्यूटीफुल, ये नहीं होंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, देखो विस्मयादिक बोधक चिन्ह यहाँ पे लगा है, व्हाट इज, तो ये क्या लिखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है, देखो कितना सुंदर घर है, इस तरह का, ठीक है ना, विस्मय प्रकट करने वाले शब्दों को बोलते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज इन एक्टिव वॉइस, सक्रिय आवाज में कौन सा है। तो देखो सक्रिय, ये हिंदी छोड़ो, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है। राम हैज पास्ड द एग्जाम, द बाल वॉज काट बाय हिम, द बुक वॉज बींग रीड बाय हर, वी वर ड्रिवन होम बाय डेड। तो देखो जो पैसिव वॉइस है, इसमें हमेशा बाय लगा होगा, हमेशा बाय लगा होगा, और विदाउट बाय वाला होगा वो होगा एक्टिव वॉइस होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे बाय लगा है, यहाँ पे बाय लगा है, और यहाँ पे बाय लगा है, तो मतलब ये तीनों तो हो नहीं सकते, तो आंसर क्या होगा, ये होगा, तो ये आंसर होगा, राम हैज पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस में क्या, मैंने क्या कहा, पैसिव वॉइस, अब इसका जस्ट उल्टा है। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होगा, जिसमें बाय लगा होगा, तो बाय किस में लगा है यहाँ पे, देखो इसमें बाय नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी बाय नहीं है, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ कंजंक्शन, इनमें से कंजंक्शन कौन सा नहीं है, कंजंक्शन कौन सा नहीं है, एंड और बट और ऑन, तो ऑन नहीं है, ठीक है ना। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन वो होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं, तो ये तीनों वाक्यों को जोड़ते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन है, ये विशेषताएं बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग का कौन सा लाभ नहीं है। आत्मविश्वास पैदा करना, ये तो होता है। डेवलप्स लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल विकसित करना, ये भी होता है। डेवलप्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी होता है। बोरियत पैदा करना, डेवलप्स बर्डम, ये नहीं होगा भाई, कोई बोरियत थोड़ी होती है रोल प्लेइंग से, तो मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ वोवेल, कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर कौन से हैं, A E I O U, A E I O और U, इनके अलावा कौन सा दिख रहा है, F दिख रहा है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ये। तो ये था आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के MCQ का सेट 2। अब ऐसे ही हम सेट 3 करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।